ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतत्त्वाधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी का ध्यान पहले करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भवद्भीषणीम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे वल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवाणी कर्णेन अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनि
शोधिरा बलवांड हिरण्यनदी कैवर्तकः केशव पाराशर वच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनो बोधित लोके सज्जन सदबदैरहरः बीभीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमलप्रशंसिनो श्रेयसि मोघं करोति वाचालं मङ्गलङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः आस्तवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसानः ज्ञानायवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्दं लविदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान के मुखार बिंदु से अर्जुन के शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश देते हुए मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर 18वां अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, पूरे दूसरे अध्याय से के 11वें श्लोक से, जहां से भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, 11वें श्लोक से शुरू किया और 17वें अध्याय तक, बीच में कुछ ऐसे अध्याय हैं जहां पर भगवान के ही शब्द हैं, अर्जुन का भी कोई शब्द नहीं है, न किसी और ने कोई प्रश्न पूछा है। जैसे 7वां, 9वां, 13वां, 15वां और 16वां, यह 5 अध्याय ऐसे हैं जहां पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं है। नहीं तो दूसरे अध्याय में संजय ने संगति दिया, कहीं अर्जुन ने पूछा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछने के बाद भगवान उत्तर देते गए। लेकिन इन 5 अध्यायों में बिना प्रश्न के ही भगवान ने उत्तर दिया। इस 18वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था। पहला श्लोक प्रश्न का है कि आपने, हे भगवान, आपने संन्यास और त्याग के बारे में जगह जगह चर्चा किया, लेकिन इसका तत्व वाइज, तत्व के दृष्टिकोण से दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अंतर को स्पष्ट करें। त्याग किसे कहते हैं और संन्यास किसे कहते हैं? भगवान ने बताया कि दोनों का अर्थ एक ही है। संन्यास का भी अर्थ त्याग ही है, त्याग का अर्थ तो त्याग ही है। फिर भी संन्यास, जो संन्यास भी कई प्रकार के होते हैं ना। विद्वत संन्यास, जिसके अंदर ज्ञान का स्फुटित हो गया और वह अपने आप ही संन्यास ले लेता है, विद्वत संन्यास कहलाता है। विद्विषा संन्यास जो प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से संन्यास का जो लेकर के उसके नियम को पालन करता है, ठीक ठीक वर्णाश्रम के अनुसार, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल त्याग से शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान ने उत्तर देते हुए 4 चीजों पर विशेष प्रकाश डाला। एक तो काम्य कर्म और निषेध कर्म को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। किसके लिए बताया? जो ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं, जो संसार के बंधन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम्य कर्म अर्थात सकाम कर्म और दूसरा जो कर्म श्रुति में मना किया गया है, उनको हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो नियत कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वह कर्म करते रहना चाहिए। जैसे यज्ञ, दान, तप। इसमें भी आगे चल करके भगवान
ने तीसरे नंबर पर बताया कि जहां पर कर्मों में दोष होते हैं तो वह दोष से युक्त कर्मों को त्याग देना चाहिए। चौथे नंबर पर भगवान ये बताते हैं कि अपने अंदर के भी जो द्वेष है, राग द्वेष, और उसके कारण ही उत्पत्ति होती है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु, इनका भी पूर्ण रूप से हमें त्याग कर देना चाहिए। और इसके बाद, इनको त्याग करने के बाद जो निष्काम पूर्वक बिना किसी फल की इच्छा से सभी कर्मों के फलों का भी त्याग करके जो कर्म करता रहता है, कौन करता रहता? जो कर्म का अधिकारी है, उसके लिए बात हो रही है। कर्म का अधिकारी कौन है? जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल रहा, वह कर्म का अधिकारी है। वह कर्म नहीं जो वेदों में बताया गया है, उन कर्मों की चर्चा की जा रही है। यहां पर उन कर्मों की, सांसारिक कर्मों की चर्चा नहीं है। तो वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है, वह कर्म करते रहना चाहिए। तो इसी पर चर्चा करते हुए यह 6वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि, एतानि अपि मतलब जो पहले बताया गया था। क्या बताया गया था? वह 4 चीजें जो अभी आपको हमने बताया कि काम्य कर्मों का हमेशा त्याग, निषेध कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब जो सकाम कर्म, जो कर्म अपने कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हमारी कुछ इच्छा होती है मन के अंदर, उसके कारण से किया जाता है, उन कर्मों का त्याग। लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। तीसरा, जिन कर्मों में दोष है उनको भी त्याग देना चाहिए। बाद में भगवान फिर बताएंगे कि अगर नित्य कर्म में कोई दोष होता है तो उसको तो करते ही रहना चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जहां पर दोष न आता हो। आप व्यवहारिक दृष्टि में भी एक एक कर्मों को देख लें। रास्ता चल रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं, किसी पदार्थ का फैक्ट्री में शोधन कर रहे हैं, बना रहे हैं, दो पदार्थों को मिला करके, तत्व को मिला करके तीसरा पदार्थ मिला रहे हैं, तो वहां पर हर एक कामों में कहीं न कहीं दोष तो आता ही है। कोई काम ऐसा है कि जिसमें दोष ना हो? कोई बताए? अरे हम बोल रहे हैं इसमें भी दोष आ रहा है, क्योंकि कई कीटाणु उड़ रहे हैं वायुमंडल में और उनकी मृत्यु हो जा रही है। रास्ता चलते हैं तो पैरों से कितने कीटाणु मर जाते हैं, पता नहीं लगता है, तो दोष तो होता ही है। तो भगवान ने यहां पर यह बताया, कल शायद इसका अर्थ हमने बता दिया था, कि यह जो ऊपर के जितने भी बताए गए हैं कर्म, यज्ञ, दान, तप, नित्य कर्म जो हैं, इन कर्मों को बिना अटैचमेंट के, यानी बिना किसी आसक्ति के और उनके फल को त्याग करके करते रहना चाहिए। यानी जो कर्म कर रहे हो उसमें किसी फल की इच्छा न हो, और दूसरा उस कर्म के प्रति आपकी आसक्ति भी न हो। इसलिए कैसे करना चाहिए? कर्तव्यम इति, मतलब मेरा कर्तव्य है, श्रुति मां का आदेश है कि मेरे को कर्तव्य करना ही है, यज्ञ, दान, तप, और उनके आदेशानुसार करते जो कर रहा है, हे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम श्रेष्ठ मत है। यह भगवान ने स्वयं बताया कि यह मेरा भी यही मत है कि यज्ञ, दान, तप, कर्म, यह
करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें दो चीजें नहीं होना चाहिए, एक तो आसक्ति और दूसरा कर्म फल की इच्छा। कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। आगे भाष्य में बता रहे हैं भगवान कि एतानि अपि तो कर्माणि यज्ञ दान तपांसि पावनानि उक्तानि संगम आसक्तिम तेष त्यक्त्वा फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य। यह कर्म जो है अगर आसक्ति और फल को त्याग करके किए जाते हैं तो उससे करने वाले व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है, और जब अंतःकरण पवित्र होता है तो वह ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल लेता है और बाद में वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हालांकि मोक्ष तो कहीं से कोई आई चीज नहीं है, अरे वह तो स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जो शंका पड़ गया है, भ्रम पड़ गया है, अज्ञान के कारण जो पर्दा पड़ गया है, उस पर्दा का निवारण हो जाता है ज्ञान से। जैसे कमरे में अंधेरा है, लाइट जला दिया या माचिस की तीली जला दिया, अंधेरा तुरंत गायब हो गया। उसी प्रकार से जैसे ही उसको ज्ञान होता है, उसके अंतःकरण में ज्ञान की धारा निकल पड़ती है, वैसे ही उसका भ्रम मिट जाता है और वह मुक्त है ही और मुक्त ही रहता है, कहीं जाना आना नहीं होता। यहां पर भगवान ने क्यों निश्चयम करके कहा, शुरू में तत्र, यहां पर भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि यह निश्चय मतलब इसको दृढ़ता पूर्वक कहा है। प्रतिज्ञा पानत्वम च हेतुम उक्त्वा, कि यह कर्म करने वालों को का अंतःकरण पवित्र करने के लिए होता है, क्योंकि उसमें उनकी किसी की इच्छा, किसी फल की इच्छा नहीं है, और जो फल की इच्छा से करते हैं उनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता है। जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, बस उतना, जितना आपने मांगा उतना ही मिल जाता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत इसी बात पर आया, याद आ रहा है, मैं आपको आपके समक्ष रख रहा हूं। एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची थी, वो दुकान पर जाती है, तो बच्चों का यह होता है 5-7 साल के टॉफी ओपी लेना थोड़ा अच्छा लगता है उनको। तो दुकानदार से कहती है, चाचा ताऊ, जो गांव के दुकान होते हैं चाचा ताऊ होते ही हैं, चाचा हमें को टॉफी दे दो, यह पैसा है। वह दुकानदार कहता है, बेटे इसके अंदर से यह 3-4 हैं, जो मर्जी हो निकाल ले, जो जितना निकालना हो निकाल ले। वो नहीं निकालती, और बहुत बिजी था दुकानदार। वहीं पर एक संत आए थे किसी काम से, उस लड़की की विद्वत्ता को, उसकी बुद्धि को परखने के लिए वहां रुक गए। 5-7 मिनट रुकने के बाद जब दुकानदार कुछ फुर्सत में हुआ, आराम में हुआ, ग्राहकों को निपटा करके, तो कहता है, अभी बिटिया तुमने नहीं लिया? उसने कहा, नहीं अंकल आप ही दे दो। तो वह निकाल करके देता है, वह अपने जो भी वस्त्र होता है उसमें रख ली और ले आता है। महात्मा जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब दुकान से कुछ दूर आगे चले गई, जिससे दुकानदार कुछ न सुने, तो पूछते हैं, बेटी दुकानदार तो पहले से कह रहा था कि जो तुम्हें चाहिए उतना निकाल लो, तुमने क्यों नहीं निकाला? तो लड़की कहती है, महाराज जी आपको भी ज्ञान नहीं है। अरे मेरा हाथ तो छोटा है, मैं निकालती तो थोड़ा सा आता, और उन्होंने दिया तो इतना दिया, देख लो। इतना भी आपके भी समझ में नहीं है, मेरे में समझ था। तो तात्पर्य यह है कि अगर कोई यज्ञ दान या तप या कोई भी कर्म कर रहे हैं, कुछ इच्छा के लेकर के, संकल्प लेकर के, तो आपको उतना ही मिलेगा
जितना अधिकतम उतना ही मिलेगा जितना आपने संकल्प किया है। जितना आप चाहे हो, कहां चाहे हो, मन में ही तो चाहोगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और यदि आप उनके ऊपर छोड़ दोगे, उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे, तो जो वह समझेगा वह देगा, तो वह तो आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो हमें कभी भी संकल्प करके कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें हमेशा नहीं होती हैं। बड़े बड़े राजा लोगों ने भी किया है। उदाहरण है जैसे राजा दशरथ पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के कहने पर सिंह ऋषि से यज्ञ करवाया था, किया था। और भी ऐसा दृष्टांत आता है, कई लोग यज्ञ किए हैं, सकाम यज्ञ होते हैं। यहां तक कि इंद्र के पदवी को प्राप्त करने के लिए भी शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से 100 यज्ञ करवाया था। 99वां यज्ञ चल रहा था, तभी भगवान बावन प्रकट हो जाते हैं। और वह सारा जो कांड होता है श्रीमद् भागवत में है, उसको मैं बता नहीं रहा, केवल दृष्टांत दे रहा हूं कि यह संकल्प से युक्त होकर के, इच्छा के वशीभूत होकर के यज्ञ तो करना पड़ता है, करते भी हैं। कई ऐसे यज्ञ हैं जैसे सोम यज्ञ है, बृहस्पति यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, यह सब करने पड़ते। इसमें संकल्प तो होता ही है। ये बोलो, यहाँ तक कि श्री सत्यनारायण स्वामी का कथा भी सुनता है कोई ना, तो उसमें भी संकल्प होता है कि नहीं होता है? कोई पंडित होगा तो बताएगा। संकल्प होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के कहने का रीजन यह है कि बिना कुछ इच्छा किए हुए कर्म करते रहो। कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य करना हमारा अधिकार है। हमें कर्तव्य करने के लिए श्रुति माँ का आदेश है, हमारे गुरुजनों ने कहा है कर्तव्य करने के लिए, इसलिए कर्तव्य कर रहे हैं। बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात तो यह है कि आपका अंतःकरण पवित्र होगा। जैसे नित्य कर्म में कल भी शायद बताया था, उठ करके सुबह गुरु और भगवान को प्रणाम करने के बाद माता पिता या जो भी घर में श्रेष्ठ है, आपसे बड़े हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। नहीं है तो मानसिक रूप से करना ही चाहिए। तो इस कर्म को करने का कोई पुण्य नहीं लिखा हुआ शास्त्र में, लेकिन क्या उनका आशीर्वाद तो मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो आशीर्वाद वो किस पुण्य से कम है क्या? नहीं, कम नहीं है, बहुत है। तो कोई भी काम जो कर रहा है उसका फल तो उसको मिलना ही है। सिर्फ अंतर यह है कि हमें इच्छा नहीं करनी है फल की, और नहीं कुछ होगा तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा ही होगा। तो यही भगवान कह रहे हैं, यह मेरा निश्चय है, यह प्रतिज्ञा है कि यह कर्म अधिकारियों का अंतःकरण पवित्र करता है। इस प्रकार से अगर बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी फल के इच्छा के करते हैं तो निश्चितम मतम उत्तमम, यही श्रेष्ठ मत है, इससे उत्तम मत कोई नहीं है। और यह प्रतिज्ञा करके उपसंहार एवं अपूर्वार्धम वचनम एतानि अब इति प्रकृतिशत न पृष्ठार्थ तो उपपत्तते। यहाँ पर जो निकटवर्ती विषय है, निकटवर्ती विषय क्या है? यही कर्म के लिए बताया गया है। इसी को लक्ष्य करके यहाँ पर भगवान उपसंहार कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, सा संघर्ष्य फलार्थिनो बंध हेतवः एतानि अपकर्माणि मुमुक्षु कर्तव्यान इति अभि। यानी जो आसक्ति के साथ जो कर्म किया जाता है, अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं, और फल के इच्छा के लिए किया जाता है, वह कर्म बंधन का कारण है।
बंधन हेतव एतेन अपि कर्माणि मुमुक्षो, यह कर्म बंधन के कारण है, इसीलिए जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे फल की आसक्ति से रहित होकर के और बिना फल के आसक्ति से रहित होकर के यज्ञ दान तप इत्यादि करते रहना चाहिए। यहाँ यज्ञ दान और तप से अतिरिक्त अन्य काम को लक्ष्य करके नहीं कहा गया है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यह केवल यज्ञ दान तप के लिए ही मैं कह रहा हूं, अन्य जो काम कर्म है उनके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन कुछ प्रश्न तो हो ही जाता है। कोई टीकाकार कहता है कि अन्य वर्णयन्ति नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात् संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते, कि नित्य कर्मों के फल का आपने अभाव बताया है, तो अभाव के कारण उनका फल और आसक्ति छोड़ करके कर्तव्य बतलाना नहीं बनता है। क्यों? जब कोई फल ही नहीं है, उसका किसी कर्म को करने से कोई फल मिलने वाला ही नहीं है, तो क्या कोई छोड़ेगा? बात समझ में आ रही है? इसके पहले बताया गया है कि यह जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, इनका कोई फल नहीं करो तो कोई फल नहीं मिलता है। पाप मिलेगा लेकिन करने से कोई फल नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। उसी को लेकर के यह प्रश्न उठता है कि जब जिस कर्म में कोई फल या पुण्य की प्राप्ति होती ही नहीं है, तो वह क्यों किसको छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? इसका मतलब क्या है? यह काम्य कर्म जो है, सकाम कर्मों को छोड़ने के ही बात कही गई है, ऐसा प्रश्न किया जाता है। तो यहां पर भगवान इसका उत्तर देते हैं भाष्यकार जी, तद असत नित्यानाम, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कि कर्मणाम फलवत्तस्य उपादित्वाद, क्योंकि जग दान तप जो है यह क्या करते हैं? अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है ऊपर कि यज्ञ दान तप जो है अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए फल तो है ही है ना। देखो, फल की प्राप्ति यह होता है कि आपके हाथ में कुछ दे दिया, कोई लड्डू दे दिया या पैसा दे दिया, कपड़ा दे दिया, या आगे बोल दिया कि आपका अमुक कार्य संपन्न होगा, यह भी फल है। लेकिन आपका जो अंतःकरण पवित्र हो रहा है, जो जन्मांतर से मैला पड़ा हुआ है, उसमें गंदगी पड़ी हुई है, तो वो भी तो एक फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसी को भगवान यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि यह जो काम्य कर्मों के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि यह तर्क है, आपस में तर्क है। तर्क का मतलब समझ रहे हैं ना? दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी उसके बात को काट रहा है, ठीक है, और अपनी बातें कह रहा है। तो वैसे ही यहां पर भाष्यकार जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, दूसरे के बात को काट रहे हैं। नित्यान अपि कर्माणि बंधु हितस्व संख्या जिहासो मुमुक्षो कुतः कामेश प्रसंगः। कह रहे हैं कि नित्य कर्म को भी अगर बंधन कारक ऐसा कोई मान ले, जिसमें फल होगा वह बंधन कारक होता है, तो उसकी आशंका से छोड़ने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु को प्रवृत्ति कर्म में कैसे हो सकती है? क्योंकि मुमुक्षु जो है, मुमुक्षु का मतलब जिसकी तीव्र इच्छा होती है कि इस जन्म के बाद दोबारा इस संसार में हमें नहीं आना है, यह शरीर जब छूट जाएगा तो पुनः दोबारा हमें शरीर को धारण नहीं करना है, उसके लिए जो कुछ करना
चाहिए, जैसा शास्त्र में वर्णन किया गया है वो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन दोबारा जन्म नहीं लूंगा। ऐसी जिसकी तीव्र इच्छा होती है उनके लिए बात कही जा रही है कि वह तो नित्य कर्मों में भी बंधन का कारण समझ करके यज्ञदान तब भी बंधन के कारण है, इस आशंका से उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी नहीं करते। जब उसको भी नहीं करते हैं तो काम कर्म को कैसे करेंगे? तो इसलिए जो आप, हे बंधु, जो आप यह कह रहे हो कि यह सकाम कर्मों के लिए कहा गया है, तो ऐसी बात बिल्कुल जस्ती नहीं। आपका जो आक्षेप लगा रहे हो वह ठीक नहीं है। फिर इसमें भाष्यकार भगवान फिर कह रहे हैं, दूरेण ही अवरम करवम इत च निंदवात। पहले दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय तीसरे अध्याय में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है, यहां से इस कथन से काम कर्मों की निंदा की गई है। वहां पर ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। दूसरा अध्याय का है, जथात कर्मणो अन्यत्र इति च काम कर्मणाम बंध हेतस्य निश्चितवाद। इसलिए यह जो काम्य कर्म है या सकाम कर्म है, यह बंधन का ही कारण है, निश्चित रूप से बंधन का कारण है। क्यों? त्रैगुण विषया वेदा, यह वेद जो है त्रिगुणात्मक को विषय करने वाले हैं। प्रकृति के 3 गुणों को बताया गया ना, 3 गुणों से युक्त होती है। कौन कौन? सत्य, रज और तम। तो इसी बात को करें, त्रविद्या माम सोमपाह। तो तीनों वेदों को जानने वाले यानी सोम रस को पीने वाले, वह भी जो है पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। क्षीणे पूर्णे च मृत्यु लोका विशंति आया हुआ है ना। जब कितना भी कोई पुण्य करे, स्वर्ग में चला गया, देवलोक में चला गया, जब तक पुण्य है तभी तक वहां रहेगा। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ यानी समाप्त हुआ, वैसे ही वहां से पुनः उसको मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कर्म करने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है ना। तो क्या, कौन सा कर्म करने से लाभ है? ज्ञान प्राप्त करने से। बिना फल की इच्छा के करो, अंतःकरण पवित्र होगा, और फिर गुरु के पास जाकर के, संत के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ, पुनः संसार में ना आना पड़े, आना ही नहीं पड़ेगा। तो यह श्रेष्ठ है, या कुछ समय के लिए जाओ स्वर्ग में, अपना खूब मौज करो, मौज मस्ती करो, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तैसे वहां से ढकेले जाओगे और फिर मृत्यु लोक में आओगे। यह आपके ऊपर है। यहां पर इसका दृष्टांत भी दिया है, क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशंति इति च दुर्व्यवहितत्वात् च न काम्याशु एतानि अपि इति व्यपदेशः। यह इसलिए यही सिद्ध होता है कि यह कथन देखो, पहले हमने बताया था ना, एतान अपि, इसी शब्द का विशेषण है, इसी शब्द का विश्लेषण किया गया है, इसी के ऊपर शास्त्रार्थ किया हुआ है कि एतान अपि का किस कर्म को संकेत कर रहा है। तो यहां पर निष्कर्ष निकाला कि यह एतान अपि कर्म केवल ऊपर जो कहा हुआ है यज्ञ दान सब कर्म उन्हीं के लिए है, न कि अन्य कर्मों के लिए है। यहां पर पक्का कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें यज्ञ दान तप कर्म जब तक जीवन है, जो कर्माधिकारी है उनके लिए कहा जा रहा है, उसको करते रहना चाहिए। लेकिन कैसे? बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी फल के इच्छा के, दोनों बातें। तो क्या होगा? अंतःकरण पवित्र होगा, और अंतःकरण पवित्र होने के बाद जब वह गुरु या संत से ज्ञान को सुनेगा तो वह ज्ञान उसके अंदर अवधारण हो जाएगा और फिर वह मुक्त हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए,
इसके पहले संगति लगाती हैं। तस्माद इसलिए अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो, आत्मज्ञान जो रहित है, अज्ञस्य अज्ञानी है लेकिन मुमुक्षु है, उसके लिए यह कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। पहले बताया गया था ना, 3 प्रकार के त्याग होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो यहाँ पर तमोगुणी त्याग का वर्णन किया जा रहा है। ये जो नियत कर्म है और जरूरी करने हैं, संन्यास यानी परित्याग करना नहीं बन सकता। क्यों कि यह अज्ञानी के लिए नित्य कर्म जो है उसके अंतःकरण के शुद्धि के लिए माने गए। क्योंकि यह नित्य कर्म जो है अज्ञानियों का अंतःकरण शुद्ध करता है, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मोह में पड़ करके अज्ञान पूर्वक कोई इनका त्याग करता है तो उसको कहते हैं तामस त्याग या तमोगुणी त्याग। बात समझ में आई? यह जो त्याग है इन्हीं की चर्चा हो रही है, यज्ञ दान तप 3 ही कर्म की हो रही है चर्चा। यह चूंकि जब बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा से, बिना फल की इच्छा से और बिना किसी आसक्ति के यदि कोई भी कर्माधिकारी करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र होता है, फिर वह ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि यह चूंकि उसके अंतःकरण की पवित्रता के लिए है, इसीलिए कर्माधिकारी को कभी भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए, इसको संन्यास्त कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण या मोह से कोई अगर इनको त्याग कर देता, जैसे आलस्य आ गया, तमोगुण क्या करता है? आलस्य करता है, निद्रा करता है, प्रमाद करता है। आपने सुबह, यह साधकों के लिए, सभी के लिए होता है, ज्यादा लोगों के लिए सुबह सोचते हैं कि 4 बजे या 5 बजे, हर एक का अपना समय अलग होता है। कल से हम इतने बजे जग करके नहा धो करके 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान ही पूजा पाठ से भी इत्यादि से श्रेष्ठ माना गया है, बशर्ते वो उसके योग्य है। तो ऐसा किसी संत के बताने से या गुरु के बताने से निश्चित करते हैं, लेकिन रोज निश्चित करते हैं और रोज जिस समय पर उनको जग करके ध्यान करना चाहिए उस समय पर आलस्य के कारण समय से नहीं जग पाते, और अंत में होता क्या है, उस अगर 1 दिन 2 दिन किए भी तो रेगुलर रूप से नित्य उस ध्यान की क्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इसी को कहा जा रहा है कि यह मोह और अज्ञान के कारण इन कर्मों का जो त्याग कर देता है उसे क्या कहते हैं? तमोगुणी त्याग। मोह तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः, उसको तामसी त्याग कहते हैं और तमोगुणी त्याग कहते हैं। वैसे तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अरे सभी कर्मों को तो, बड़े बड़े कर्मों का तो नाम नहीं लिया भगवान ने, केवल 3 का लिया, यज्ञ दान तप। यज्ञ का अर्थ कोई बहुत बड़ा यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं, अश्वमेध आदि यज्ञ, सोमादि। अरे अग्निहोत्री कम से कम करो नित्य प्रति। पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है, एकादशी, उस दिन तो करो। और क्या है? तप करने का मतलब कोई पानी में खड़ा होकर के, आगे में खड़ा होकर के शरीर को तपाना नहीं है, या निराहार रह करके नहीं है। तप का मतलब
अच्छा समय आए, दुख का घटना हो, सुख का घटना हो, आपके मन में कोई विक्षिप्तता ना आए, एक जैसा मन है, बस यही तपस्या है। यहां पर उस तपस्या की बात नहीं की जा रही जो शरीर को सुखाते हैं लोग। गर्मी के दिनों में भी आग जला देंगे, कुछ लोग होते हैं, बीच में खड़ा हो जाएंगे, ऊपर भी अग्नि रख लेंगे और भगवान का नाम, तो ऐसे बात नहीं की जा रही है। बस दुखद घटना हो या सुखद, आपके मन के अनुकूल हो या मन के प्रतिकूल हो, दोनों अवस्थाओं में एक जैसा चित्त हो, हमेशा चित्त प्रसन्न हो, बस बात तो यही है। देखो, मन के अनुकूलता के कारण ही जो आपने मन में निश्चित कर लिया कि ऐसा हम वहां जा रहे हैं तो ऐसा मिलना चाहिए, वैसा नहीं हुआ तो मन आपका खिन्न हो गया ना, दुखित हो गया ना, और वैसा हो गया तो मन सुखी हो गया, मन आनंद से विवल हो गया। तो आप क्यों पहले से निश्चित करते हो? कमी कहां है? वो आपके अंदर है कि पहले ही मन में हम निश्चित कर लेते हैं कि अमुक स्थान पर जाएंगे तो हमें ऐसा हमारा सेवा होगा या ऐसा हमें सत्संग मिलेगा। या क्यों पहले निश्चित करते हो? मत करो ना, तो आपको मन में किसी प्रकार का विक्षिप्तता आएगी नहीं, क्योंकि अनुकूल होने पर मन भूल जाता है, आनंदित हो जाता है, और प्रतिकूल होने पर मन दुखित हो जाता है। तो यह जो दुखितता और आनंदता, जो सुखता आती है, इन दोनों से हट करके एक रूप में रहो, यही कहा जा रहा है। तभी होगा जब मन के अंदर पहले से कोई इच्छा नहीं बना बैठोगे। घर से जा रहे हो कहीं, आज हमको यह चीज होगा, कोई भी काम करने मत सोचो, केवल अपने कर्तव्य को करो, क्या होगा नहीं होगा सब छोड़ दो उसके ऊपर। तो इसका भाष्य देख लीजिए। नियतस्य का अर्थ वही है, तू नित्यस्य संन्यास परित्याग कर्मणो न उपपद्यते। तो यहां पर जैसा कि बताया गया वही शब्द का अर्थ ही दिया गया है, कोई अलग से नहीं दिया हुआ है। दूसरे पहले में देख लेते हैं। नियतम च, नियतम का अर्थ है अवश्यम कर्तव्यम त्यजते च इति विप्रतिषिद्धम अतो मोह निमित्त परित्याग तामस परिकीर्तो मोह च तम इति। क्योंकि नियत यह आवश्यक कर्तव्य को कहते हैं, फिर उसका त्याग किया जाना वह अत्यंत ही विरुद्ध है, कहते हैं विप्रतिषिद्धम है। अतः मोह निमित्त, मोह के कारण से, क्योंकि मोह क्या करेगा? आपको आलस्य देगा, प्रमाद देगा, निद्रा देगी। तो इसके कारण से जो त्याग करते हो कर्म का, नियत कर्मों का, उसको कहते हैं तमोगुणित। अब दूसरा त्याग को भी देख लो। दूसरा त्याग क्या है? रजोगुणी त्याग। किंच तथा दुखम इति एव जत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलं लभेत्। दुखम इति एव जत कर्म, समस्त कर्म जितने भी कर्म हैं सभी में दुख इन्वॉल्व है, दुख रूप है। कोई बताओ जिसमें कर्म में दुख नहीं है? अरे यहां से रास्ता चलोगे तो भी तो दुख है, घुटना दर्द करेगा तो दुखित होता और क्या होता है? समझने के ऊपर है। काया क्लेश भया त्यजेत, तो इस प्रकार से शरीर के कष्ट होने के कारण से जो कोई इन नियत कर्मों का त्याग कर देता है या नियत कर्मों को नहीं करता है, उसे राजस त्याग कहते हैं या राजसी त्याग कहते हैं। यह तो मैंने देखा हुआ है। हवन सभी लोग जानते हैं, हवन करना सभी लोग जानते होंगे। हवन होता है, कुछ विशेष अवसरों पर तो हवन होता ही होता है।
जैसे नवरात्रि होती है, तो नवरात्रि में 9वें दिन जिस दिन समाप्ति होती है, जो दुर्गा जी का पाठ करते हैं 9 दिन तक, उस दिन फिर हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन और फिर उसके बाद स्वयं भोजन करना होता है। तो कई ऐसे हमने घर वालों को देखा है, लोगों को, कि नई पीढ़ी के लोगों को, कि उस हवन में अगर सम्मिलित होंगे तो मेरे को दिक्कत होगी, खांसी होगी, सिर दर्द होगा, या कुछ न कुछ बहाना बना करके नहीं। धुआं आता है ना, हवन का धुआं होता है ना, जबकि वह नाना प्रकार के कीटाणुओं को भस्म करता है, वातावरण को अनुकूल बनाता है, सुगंधित करता है। लेकिन फिर भी जो नई पीढ़ी के लोग उस हवन के धुआं को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और उसको कारण से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि समस्त जितने भी कर्म हैं सब में दुख है। कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें सुख है। अरे जाप भी कर रहे हैं तो कुछ तो हाथ डाल रहा, तो अगर मानो तो दुख है, नहीं तो ठीक है, मानने के ऊपर है ना। तो शरीर के कष्ट होने के कारण से जो इन कर्मों को त्याग देता है, कौन? यही जगदांतम कर्म या नियत कर्म, या कोई स्नान ही नहीं करता, सोया ही रहता 10 बजे तक। आजकल के बच्चे बहुत सोते रहते हैं, 9 बजे तक, 8 बजे। तो उसको क्या करते हैं? उसको राजसी त्याग कहते हैं। अरे कम से कम सूर्योदय के पहले तो सभी का स्नान हो जाना चाहिए ना। ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सूर्योदय के बाद भी सोते रहो। कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोई बीमार हो या कोई और बात हो तो बात अलग है। तो कम से कम सूर्योदय के पहले तो नित्य क्रिया हो जाना चाहिए, ऐसा ही हमारे शास्त्र बताते हैं। तो सूर्योदय के बाद भी लोग सोते रहते हैं तो क्या कहा जाएगा उसको? शरीर के कष्ट होने के कारण ही तो सोते हैं, तो नित्य कर्म छोड़ते हैं। तो इसी त्याग को कहते हैं राजसी त्याग। तो कह रहे हैं अर्थात ज्ञान पूर्वक किए हुए सभी कर्म के फलों का त्याग, यह मोक्ष रूप का जो फल है वह नहीं मिल पाता। इस प्रकार से जो कर्म को करेगा ही नहीं, उसको कैसे फल मिलेगा? भाई शरीर के कष्ट के कारण छोड़ देगा या मोह के कारण, जैसे ऊपर बताया गया है, छोड़ देगा, कर्म नहीं करेगा, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात नहीं होगी ना। पुनः सात्विक त्याग, अगला जो है सात्विक त्याग कौन सा है, उसका चर्चा की जा रही है। कार्यम इति एव जत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्तव्यम एव जत कर्मम, हमारा यह कर्तव्य है, हमें शास्त्र ने ऐसा, या हमारे जो अग्रगण है उन्होंने आदेश दिया है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है, इसे करते ही रहना चाहिए। जैसे गीता में ही दिया, भगवान का आदेश है, तो यह हमारे लिए आदेश है। ऐसा कर्तव्य समझ करके जो कर्म करता है, कौन कर्म? यही नियत कर्म, नित्य कर्म, यज्ञ दान तप, 3 कर्मों को। और कैसे करता? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति भी छोड़ करके, फलम च, आसक्ति और फल को छोड़ करके जो कर्म करता रहता है, अपना कर्तव्य समझ करके, उसी को कहते हैं सत्यागः। अगर आसक्ति और फल को छोड़ करके जो अगर कोई छोड़ भी देता है, न तो उसको आसक्ति है न तो फल की प्राप्ति है, तो फिर भी अगर कोई छोड़ता है तो उसको सत्वगुणी त्याग कहते हैं। लेकिन छोड़ेगा क्यों? क्योंकि वह तो
उसके मन में तो जमा हुआ है कि यह हमारा कर्तव्य है, यह शास्त्र ने, श्रुति ने बताया है, यह हमारे बड़े लोगों का आदेश है कि यह कर्म हमें करना चाहिए, तो वह कर्तव्य है ऐसा समझ करके जो नित्य कर्म, आसक्ति और कर्म के फल को छोड़ करके, कार्य को करेगा लेकिन फल को छोड़ेगा, आसक्ति को, उसको कहते हैं सात्विक कर्म कर रहा है, शतोगुणी। फल को जो छोड़ रहा है उस फल को छोड़ने को हम कहेंगे शतोगुणी त्याग। भाष्य में कुछ और कोई खास नहीं दिया हुआ है। अगले पैरा में फिर इसका बहुत कुछ वर्णन दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर भी हैं, आइए देखते हैं क्या है। नित्यानाम कर्मणाम फलतत्ते भगवत वचनम प्रमाणम औचम। नित्य कर्मों का फल होता है, इस विषय में पहले भगवान के वचनों का प्रमाण दे चुके हैं, पहले भगवान कह चुके हैं। अथवा इस प्रकार से समझें कि यद्यपि फलम न श्रूयते, कि यद्यपि नित्य कर्मों का फल कोई नहीं होता है, तथापि नित्य कर्म कृतम आत्म संस्कार, फिर भी नित्य कर्म जो है अपने को संस्कारित करता है, अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। यह तो है ना। तो और दूसरा, नहीं करोगे तो प्रत्यय नामक दोष लगेगा, तो पहले प्रत्यय नामक दोष से भी आपकी निवृत्ति होती है और आपका अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तो तत्रताम अपि कल्पनाम निवार्यति फलम त्यक्त्वा इति अनेन अतः साध उक्तम संगम त्यक्त्वा फलम चति। अतः इस कथन से यह निषेध किया जाता है कि संग को, आसक्ति और फल को त्याग करके यह तीनों कर्म, कौन कर्म, यज्ञ, दान, तप या नियत कर्म करते ही रहना चाहिए, करना चाहिए, यह कहना श्रेष्ठ है, उचित है। भगवान ने जो कहा कि यह तीनों कर्म करना उत्तम है, यह उसको भाष्यकार जी सिद्ध कर रहे हैं कि ठीक है। सत्यागो नित्य कर्मसु संग फल परित्याग, वह जो त्याग है यानी नित्य कर्मों की जो आसक्ति और फल का त्याग, यह सात्विक गुण से किया हुआ त्याग माना गया है। देखो यह भी तो त्याग है ना, क्या है, फल का त्याग कर दिया आपने, आसक्ति का त्याग कर दिया। तो ये जो आसक्ति का त्याग कर रहे हैं, नित्य कर्म हम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सात्विक त्याग। नित्य कर्म क्या, सुबह समय पर जगने का, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का यही आदेश है। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, पहले क्या है आप देखना, कई बार बताया गया है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, हाथ का दर्शन करो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, अपने श्रेष्ठ माता पिता दादा दादी जो भी श्रेष्ठ हैं उनको प्रणाम करो, गुरु और भगवान को प्रणाम करो, पहले तो गुरु को, फिर भगवान को, फिर बाकी लोगों को प्रणाम करो, फिर अपना नित्य क्रिया करो। नित्य क्रिया में मल त्याग है, दंत धावन है, स्नान इत्यादि, उसके बाद पूजा इत्यादि जो करते हो करो। तो यह सब ध्यान की क्रिया भी उसी में है, सूर्योदय के पहले तक जाप भी उसी के अंदर आता है। यह इतना हो जा तो सबसे उत्तम है। और इसमें कोई आसक्ति भी नहीं करनी है कि हमें इसको करने से अमुक चीज मिलेगा, उसकी भी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जो त्याग करते हो कि हमें कोई फल नहीं चाहिए, उसी को कहते हैं सात्विक त्याग। लेकिन आप समय पर स्नान करते हो, समय पर अपना पूजा करते हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो निश्चित नियत यानी नित्य प्रति कर रहे हो। नित्य कर्म में यही जो कर्म आते हैं, उसके पहले आप जल का मतलब कुछ चाय पानी इत्यादि भी नहीं लेते हो, इसे कहते हैं।
वैसे उनकी बात छोड़ दीजिए, जो क्या कहते हैं बेड टी, बहुत से आजकल के लोग बेड टी लेते हैं। उठने के पहले बिस्तर पर ही उनके लिए कुल्ला करने के लिए पानी भी चाहिए और चाय भी चाहिए, और चाय पीने के बाद उठते हैं। ऐसा तो आप लोगों के घर में तो नहीं होंगे ना, या हैं? ऐसे भी लोग होते हैं कि बेड टी लेने के बाद ही उठना है। हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, तो कह रहे हैं तथापि नित्य कर्मम कृतम आत्म संस्कारम, यह नित्य कर्म जो हम करते हैं फल का त्याग करके, आसक्ति को छोड़ करके, तो यह अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है और प्रत्यय नामक दोष से भी आप अलग हो जाते हैं। तत्ताम इत कल्पना निवार्यत फलम तत्वा, इसीलिए फल को त्याग करके साधु उक्तम सम तत्वा फलम चाहिए। इसीलिए यह जो कहा गया है कि आसक्ति और फल को त्याग करके यह कर्म करते रहना चाहिए, यह उचित ही कहा गया है। स त्यागो, इस प्रकार का त्याग, नित्य कर्म से संग फल परित्याग सात्विको सत्य निवृत्तो मत अभिमत, इसका त्याग जो है शतगुणी माना गया है। अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न है और फिर उसका उत्तर है। ननु, जहां पर ननु आता है इसका मतलब कोई प्रश्न, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजस उक्त त्याग कथम इह संग फल त्याग। तीन प्रकार का कर्म के परित्याग का संन्यास है, यह प्रकरण है चल रहा है। उसमें तामस और राजस तो त्याग बतलाया गया, किंतु तीसरा जो सतोगुणी त्याग बताया गया, उसके जगह कर्मों का त्याग न का करके केवल फल का त्याग और संग का त्याग, आसक्ति का त्याग, यह कैसे करते हो? प्रश्न पूछ रहा है भाई। प्रश्नकर्ता को विचार करने का सबको छूट है। आप लोगों को मन में कुछ विचार आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आए तो पूछिए। तो उसके मन में, पूर्व पक्षी के मन में प्रश्न आया कि तीन प्रकार के त्याग बताए हैं, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी और तमोगुणी त्याग। तो दो को तो उसमें कर्मों को त्याग करवा दिया आपने, तमोगुणी और रजोगुणी में। सतोगुणी में आपने कर्मों का त्याग नहीं कहा, बल्कि उसके फल का त्याग और आसक्ति का त्याग कहा। तो यह कैसे? यह ठीक नहीं है। एक जैसा नियम बनाओ ना। आपके मन में समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा? महाराज जी समझ में आ रहा आपके? यह समझ में आ रहा ना? प्रश्न यह है कि सतोगुणी वाले को भी तो कर्म छोड़ना चाहिए। उसके लिए तो कर्म छोड़ने की बात आप नहीं कर रहे हो, उसको तो फल छोड़ने के लिए बातें कर रहे हो, और आसक्ति छोड़ करके कर्म करते रहना चाहिए उसको। और दो को जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, एक तो शरीर के कष्ट के कारण कर्म छोड़ दिया और दूसरा मोह के कारण, अज्ञान के कारण। तो वहां पर तो ये एक जैसा बर्ताव नहीं हुआ। तो यह कैसे, क्यों ऐसा है? तो कह रहे हैं जथा त्रयो ब्राह्मणा आगतः तत्र खड अंग विरोधौ क्षत्रिय तृतीय इति तद्वतः। उनमें से तीन ब्राह्मण आपके आए। मान लो दृष्टांत दे रहे हैं, तीन ब्राह्मण, जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आए, उनमें से दो जो हैं वेद के 6 अंगों को जानने वाले हैं। वेद के 6 अंग क्या है बताया था, 2 बार बताया था। शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्ति, व्याकरण और ज्योतिष, यह वेद के 6 अंग हैं। तो 2 ब्राह्मण तो 6 अंगों को जानते हैं, तीसरा क्षत्रिय है, उसी के समान यह कथन भी प्रकरण विरुद्ध है। तो क्षत्रिय के लिए तो यह जो कहा जा रहा है उसके विरुद्ध हो गया ना। तो उसी प्रकार से यह है, यह कौन दे रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। आपने तो, हे सिद्धांती, आपने तो ऐसी बातें कहा। समय हो गया। अच्छा ठीक है, बंद करते हैं, प्रश्न उत्तर कल देखेंगे।
प्रश्न समझ लीजिए। यह प्रश्न है कि जैसे आपने जो प्रश्न किया, अरे जो हमने प्रश्न किया उसमें क्या है, जैसे 3 ब्राह्मण आए, 2 तो 6 अंगों के वेद के जानने वाले हैं और तीसरा क्षत्रिय वो नहीं जानता। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने एक में तो फल की और आसक्ति का त्याग कराया और 2 में कर्मों का त्याग कराया, तो वह इसी प्रकार से है। और आगे इसका उत्तर भाष्यकार क्या देते हैं कल हम सुनेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद शिवाष्टक और फिर इसके बाद आरती।